हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ कैटमॉक। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का वेलकम है फोर्थ पार्ट के अंदर, एलआईडीएस सेट सॉल्विंग के अंदर, जिसके अंदर हम लोग ऐसे सेट सॉल्व कर रहे हैं जिस तरीके के सेट्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस है कैट 2024 के पेपर के अंदर। ठीक है, आज जो दो हम सेट्स लाए हैं आप सभी लोगों के लिए, वो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सेट्स हैं जो ज्यादातर कॉम्प्लिकेशन डालते हैं जब बच्चा कैट देने का पेपर बैठता है या फिर एग्जाम सेंटर पर होता है। तो ऐसे सेट्स कॉम्प्लिकेशन डालते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं और टिपिकल रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट सेट के साथ। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा, अपने उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर कर देना जिनको एलआईडीआई में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अधारा, बिट्टी, छाया, धनवी, ईश्वर, फातिमा आर द इंटरव्यूअर्स, यानी कि ए बी सी डी ई एफ आर द इंटरव्यूअर्स in a process that awards funding for the new initiative. ठीक है, every interviewer individually interview each one of the candidate individually, यानी कि हर कैंडिडेट का हर इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेगा जरूर से, एंड अवार्ड्स अ टोकन ओनली इफ शी रिकमेंड्स फंडिंग। ठीक है, a token has a face value of 2, 3, 5, 7 and 13। ठीक है, टोकन की क्या क्या वैल्यू है, वो लोग टोकन देते हैं हर कैंडिडेट को अगर उनका ठीक रहता है इंटरव्यू। कौन कौन से टोकन दे सकते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। ठीक है, ईच इंटरव्यूअर अवार्ड्स टोकन ऑफ अ सिंगल फेस वैल्यू ओनली, यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी जो इंटरव्यूअर है वो कैंडिडेट को अगर एक पर्टिकुलर टोकन नंबर दे रहा है, एग्जाम्पल के लिए 3, तो बाकी कैंडिडेट को भी वो सिर्फ 3 ही दे सकता है, 7, 5 वगैरह कुछ और नहीं दे सकता। और कोई कैंडिडेट को अगर 7 दे रहा है तो बाकी कैंडिडेट को भी 7 ही देगा। तो मतलब ये जो है ये ए बी सी डी ई एफ में सिंगल सिंगल डिवाइडेड रहेंगे। ठीक है, वंस ऑल 6 इंटरव्यूज आर ओवर फॉर अ कैंडिडेट, द कैंडिडेट रिसीव्स अ फंडिंग दैट इज 1000 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द टोकन्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए हमको एक आगे पॉइंट दिया हुआ है। इफ अ कैंडिडेट हैज टोकन विद फेस वैल्यू ऑफ 257, अगर किसी कैंडिडेट के पास 257 का फेस वैल्यू है, देन दे गेट अ फंडिंग ऑफ ₹1000 इनटू, मतलब जो भी उसके टोकन थे उनका प्रोडक्ट को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 5 आर 10, 10 7 आर 70, 70 इंटू 1000, उसको 70,000 की फंडिंग मिलेगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कुछ पार्ट दिए, ठीक है वो पढ़ लेते हैं। प्रज्ञा, काहिरा, रशीदा, समीरा एंड तंत्रा, यानी कि पी क्यू आर एस टी वर 5 कैंडिडेट हु रिसीव्ड फंडिंग। इन 5 कैंडिडेट्स को फंडिंग मिली। द फंड्स दे रिसीव्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर वर रुपीज 3,90,000, 2,10,000, 1,66, 65,000, 77,000 एंड 66,000। ठीक है, इन 5 को ये फंडिंग मिली है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है, पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर नहीं है कि प्रज्ञा को इतनी मिली होगी, काहिरा को इतनी मिली होगी, राशिदा को इतनी मिली होगी। ये हमको कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम लोग इसको ब्रेकअप करने की कोशिश करते हैं। अगर 3,90,000 को ब्रेकअप करेंगे तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ये 390 इंटू 1000 रहेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो डिवाइडेशन है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13 का डिवाइडेशन है, इसके अलावा कोई भी डिवाइडेशन ये नहीं है, इसके यही फैक्टर्स बनते हैं। अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे इसके अलावा कोई भी फैक्टर्स नहीं बनेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर ही दिए थे, उन टोकन्स का यूज कर ही करना है। ऐसे तो अलग अलग नंबर से भी बन जाएंगे। ये जो बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 से बनेगा। नेक्स्ट क्या है 165, 165 इंटू 1000 कितना है? ठीक है, ये रहेगा 3 इंटू 5 इंटू 11, 3 5 15, हाँ 11। ठीक है, एंड देन 77 इंटू 1000, वो बनेगा 7 इंटू 11 से सिर्फ, उसके अलावा कोई और चांस नहीं है। 66 इंटू 1000, ये बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 11 से। ये हमको सारा एक पर्टिकुलर ऑर्डर हमको मिल गया है। ठीक है, कि ये एक यूनिक ऑर्डर है, इसके अलावा कोई और टोकन के आप पैटर्न लेना चाहेंगे तो वो आप नहीं ले सकते। इसके अलावा हमको यहाँ पे एक और चीज देखनी है कि कितने कैंडिडेट्स को कौन कौन से टोकन मिले हैं। 2 नंबर का टोकन सिर्फ 3 कैंडिडेट को मिला है, 3 नंबर का टोकन 4 कैंडिडेट को मिला है, 5 नंबर का टोकन 3 कैंडिडेट को मिला है, 7 नंबर का टोकन 2 कैंडिडेट को मिला है, 11 नंबर का टोकन 2 कैंडिडेट को मिला है, 13 नंबर का टोकन सिर्फ सिंगल कैंडिडेट को मिला है। यहीं से आप देख सकते होंगे। ठीक है, अब आगे कुछ एडिशनल फैक्ट दिए हैं। ठीक है, कि टेबल बनाने के लिए तो पहले एक टेबल बना के रख लेते हैं हम खुद से। ए बी सी डी ई एंड एफ, यही इंटरव्यूअर्स थे। यही इंटरव्यूअर्स थे, यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन थे? पी, ये क्यू,
ये आर, ये एस, एंड ये लास्ट में टी। यही इंटरव्यूअर्स थे, यही कैंडिडेट्स थे, किसको कौन कौन सा टोकन मिला है चलिए वो देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है, फातिमा अवॉर्डेड टोकन टू एवरीवन एक्सेप्ट काहिरा, मतलब फातिमा ने काहिरा को छोड़ के सबको टोकन दिया है, तो ये तो कट हो गया। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि टोटल 5 कैंडिडेट थे, फातिमा ने काहिरा को छोड़ के सबको दिया, तो यानी कि 4 कैंडिडेट को कोई टोकन मिलना चाहिए। 4 कैंडिडेट को कौन सा टोकन मिलने के चांसेस है? सिर्फ 3 के, क्योंकि वही एक इकलौता ऐसा टोकन है जो सारे कैंडिडेट को मिला है। तो हमको ये क्लियर हो गया कि सबको 3 तो मिला ही है, तो फातिमा कौन सा टोकन दे रही थी? 3 दे रही। ठीक है। वाइल अधारा अवॉर्डेड टोकन टू नो वन एक्सेप्ट प्रज्ञा, अधारा ने प्रज्ञा को छोड़ के किसी को टोकन नहीं दिया। अब ऐसा कौन सा टोकन है जो सिर्फ अकेले को मिला हो? वो है 13 नंबर का टोकन, तो ये 13 नंबर का हो जाएगा। तो अधारा कौन सा टोकन दे रही थी? 13 नंबर का टोकन दे रही थी। हमको पहले पॉइंट से सिर्फ इतना पता चलता है। एंड एक और चीज हमको पता चलती है, ये जो वैल्यू है ये वाली सब 3,99,000 वाली किसको मिली है? प्रज्ञा को मिली है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। राशिदा रिसीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टोकन दैट एनीवन रिसीव्ड, राशिदा को हाईएस्ट नंबर ऑफ टोकन मिले हैं जो किसी भी कैंडिडेट को मिल सकते थे, उसमें हाईएस्ट मिले हैं। तो यहाँ पे प्रज्ञा है, प्रज्ञा को तो हटा दो। और वैसे अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो इसको 4 टोकन मिले, इसको 4 मिले, इसको 3 मिले, इसको 2 मिले, इसको 3 मिले हैं, तो ये तो प्रज्ञा थी, तो ये राशिदा नहीं हो सकती। तो राशिदा होने के चांसेस सिर्फ कौन से हैं? ये राशिदा होगी, क्योंकि इकलौती 4 टोकन लेने वाली सिर्फ वही बसती है प्रज्ञा के बाद में। ठीक है, तो हमको एक और चीज पता चल गई कि राशिदा वो है। आगे बढ़ते हैं। बट शी डिड नॉट रिसीव वन फ्रॉम एस्थर, एस्थर से टोकन उनको नहीं मिला। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें, राशिदा, हमको ये पता है कि ये राशिदा है, राशिदा को एस्थर से नहीं मिला, और 13 उसको मिलना ही नहीं था क्योंकि वो प्रज्ञा को ऑलरेडी मिल चुका है। अब उसके अलावा ऐसा कौन सा नंबर है जो राशिदा को नहीं मिला? वो है 11। 11 राशिदा को नहीं मिला, तो इससे हमको एक और चीज पता चलती है कि एस्थर कौन सा टोकन दे रहा है? 11 नंबर का टोकन दे रहा है। तो इससे हमको एक और चीज क्लियर हो जाती है कि वो प्रज्ञा को भी नहीं मिला था। प्रज्ञा को भी 11 नंबर का टोकन कहां मिला था? प्रज्ञा को 11 नंबर का टोकन नहीं मिला था, ये 11 3 जनों को मिला, सॉरी गलती हो गई। ठीक है, तो ये 11 नंबर का टोकन दे रहा है, तो ये तो कॉमन सेंस होगी, इन तीनों को 11 मिलने वाला है, क्योंकि इन दो को नहीं मिला था। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? वापस से समझा देता हूं, एक बार नहीं समझ में आया तो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बट शी डिड नॉट रिसीव वन फ्रॉम एस्थर, उसको एस्थर से नहीं मिला। तो ये कॉमन सी बात थी कि उसको अधारा तो देने वाली थी नहीं, क्योंकि अधारा सिर्फ एक को देने वाली थी। तो 13 छोड़ के ऐसा कौन सा टोकन है जो राशिदा को नहीं मिला? वो 11 नंबर का टोकन था। तो एस्थर हम पक्का से 11 नंबर का टोकन दे रहा होगा। अब 11 नंबर का टोकन तो प्रज्ञा को भी नहीं मिला था, तो वो कट हो गया। राशिदा को नहीं मिल रहा था, वो कट हो गया। उसके अलावा 3 को 11 नंबर का मिलना था, इन तीनों को वो 11 नंबर का यहाँ पे उनको मिल चुका है टोकन। अब एक और चीज नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये है स्टूडेंट्स, कि अगर आप देखेंगे, एक वेट अ सेकंड, बट शी डिड नॉट रिसीव, ओके, ये यहाँ पे हमने गलती करी है। राशिदा यहाँ पर है, तो राशिदा को यहां से नहीं मिलेगा, तो ये 11 होना चाहिए। ये हमने गलती कर दी, हमने राशिदा को ऊपर ले लिया था, वो काहिरा है। ठीक है, राशिदा यहाँ पे, ठीक है, एस्थर से राशिदा को नहीं मिला। अब एक और चीज नोटिस करने वाली बात ये है स्टूडेंट्स, कि अब कौन कौन से नंबर बचे? 2, 5 एंड 7, 2, 5 एंड 7 बचे। ठीक है, ये इन तीनों में डिवाइडेड होने चाहिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, ये प्रज्ञा हो गई, ये राशिदा हो गई। अब 3 नंबर का टोकन किसको नहीं मिला था, ये बताओ फटाफट से। 3 नंबर का टोकन किसको नहीं मिला था? 3 नंबर का टोकन सिर्फ और सिर्फ काहिरा को नहीं मिला था। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया कि ये काहिरा है। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। थर्ड पॉइंट ले लेते हैं। बिथी अवॉर्डेड अ टोकन टू समीरा बट नॉट टू काहिरा, बिथी ने समीरा को दिया बट काहिरा को नहीं दिया। ठीक है, ये टिक, समीरा को दिया बट काहिरा को नहीं दिया। वाइल धनवी अवॉर्डेड अ टोकन टू काहिरा बट नॉट टू समीरा, धनवी ने काहिरा को दिया, काहिरा को कौन सा टोकन मिलना बाकी था? सिर्फ 7, तो ये 7 होगा, ये हम श्योर हो गए। और किसको नहीं दिया? धनवी अवॉर्डेड अ टोकन टू काहिरा बट नॉट टू समीरा। ठीक है, समीरा को नहीं दिया।
ठीक है, अब इससे हमको ये चीज पता चलती है कि ये जो 7 नंबर वाला था ये कंप्लीट हो गया। अब 7 नंबर कौन दे रहा है? धनवी सॉरी 7 नंबर का टोकन धनवी दे रही है। अब 7 नंबर को टोकन सिर्फ दो जनों को मिला था, किस किस को? राशिदा को और एक काहिरा को। तो राशिदा को भी 7 नंबर का टोकन मिलेगा, उसके अलावा किसी को भी टोकन नहीं मिलने वाला है 7 नंबर का। ये चीज क्लियर हो गई? ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, ध्यान से समझ लेना कि कैसे आया। एक और बार बता देता हूं कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है धनवी अवॉर्डेड अ टोकन टू काहिरा। धनवी ने काहिरा को टोकन दिया। काहिरा को कौन से टोकन मिलने बाकी था? सिर्फ 7 बचा था, क्योंकि 11 उसको मिल चुका था, तो ये 7 होना चाहिए। अब 7 नंबर सिर्फ दो जनों को मिला था, राशिदा और काहिरा को, तो राशिदा को भी 7 मिलना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा किसी को भी नहीं मिला, तो तीनों क्रॉस हो गए। अब ये हमारा सेट तो कंप्लीट हो जाता है, बट एक्चुअली दिक्कत यहाँ पे ये आके बसती है कि यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं कि 2 और 5 बी भी दे सकता था और सी भी दे सकता था। अब यहाँ पे एक और चीज देखने वाली बात ये है कि ये हमारा एस भी हो सकता है एंड ये टी भी हो सकता है। इन दोनों में भी कंफ्यूजन है, इन दोनों में भी कंफ्यूजन है, एंड ये भी कंफ्यूजन है कि बी और सी में 2 5 होंगे। अब एक चीज ये देखने वाली बात है कि क्या प्रज्ञा को 2 और 5 मिल रहे थे? जी हाँ मिल रहे थे, तो यहाँ पे 2 और 5 तो आने ही आने हैं। ठीक है, काहिरा को तो उसके अलावा कोई और टोकन मिलना ही नहीं था 7 और 11 के अलावा। राशिदा को क्या 2 और 5 मिलने थे? 2 और 5 मिलने थे सर। ठीक है, 2 और 5 मिलने थे, तो मैं उनको टिक कर रहा हूं। ठीक है कि ये तो फिल होंगे ही होंगे, बट 2 आएगा या 5 आएगा वी डोंट। ठीक है, बट यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया क्या था? बिथी अवॉर्डेड टोकन टू समीरा। जो समीरा को दिया है वो काहिरा को नहीं दिया है। अब अगर समीरा को कुछ मिला है तो ये इधर यहाँ पे आएगा और ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। इसका रीजन ये है कि 3 तो दोनों को मिला था, 3 दोनों के पास है। ठीक है, ये एस या टी में से कोई एक है और ये एस या टी में से कोई एक है। अब 3 तो दोनों को मिला था, 3 दोनों को मिल चुका है। 11 दोनों को मिला था, 11 दोनों को मिल चुका है। 2 और 5 में हमको अभी भी कंफ्यूजन है कि 2 कौन दे रहा है। तो हम उसको अगर बी को 2 मानेंगे तो ये सेटिस्फाई कर रही है सिचुएशन, और बी को 5 मानेंगे तब भी ये सेटिस्फाई कर रही है सिचुएशन। ये दोनों पॉइंट्स खाली रहेंगे, चाहे 2 इधर ले लो, चाहे 2 इधर ले लो, या 5 इधर ले लो, कैसे भी ले लो, यही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। बट हमको यहाँ पे केसेस बनाने रहेंगे। अब इस जो मैंने इसको बनाया है, इसको मैंने एक टेबल के फॉर्म में ले लिया है अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास सामने क्वेश्चंस आ जाते हैं कि यहाँ पे हमने इस टेबल को फॉर्म में इसको बना लिया है कि किसको कौन कौन से टोकन मिले थे। जो 2 और 5 वाला कॉम्प्लिकेशन था उसको भी मैंने रेयर केसेस में 2 और 5 ले लिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, हाउ मेनी टोकन डिड काहिरा रिसीव? काहिरा को कितने टोकन मिले? 1 2। तो राइट आंसर इज 2। ठीक है, 2 इसका राइट आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। Who among the following definitely received a token from Bithi but not from Dhanavi? इनमें से ऐसा कौन है जिनको बिथी से 100% टोकन मिला बट नॉट फ्रॉम धनवी? धनवी से टोकन नहीं मिला। अगर हम काहिरा की बात करें तो काहिरा को तो बिथी से मिला ही नहीं। ठीक है, तो ये तो कट गया। तंत्रा की बात कर लेते टी की। ठीक है, बित्ती से मिलने के चांसेस नहीं है। ठीक है, मिल भी सकता है बट डेफिनेटली तो नहीं है। सिर्फ एक यहाँ पे हमको दिख रहा होगा कि प्रज्ञा जो है एक ऐसी है कि जिसको बित्ती से तो मिलना ही मिलना है, चाहे वो 2 मिले या 5 मिले, हमको उससे फर्क नहीं, बट टोकन तो मिल रहा है, बट धनवी से नहीं मिल रहा है। तो प्रज्ञा इज द राइट आंसर। ये हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाउ मेनी टोकन डिड छाया अवार्ड्स? छाया ने कितने टोकन अवार्ड करे? 1 2 3। 3 इज द राइट आंसर। छाया ने 3 टोकन्स अवार्ड करे थे। नंबर नहीं पूछा, कितने टोकन अवार्ड करे। इस सेट के लास्ट क्वेश्चन पर, अभी नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोकन डिड समीरा रिसीव? समीरा को कितने टोकन मिले? 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 और 3। समीरा को 3 टोकन मिले, तो इसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, थर्ड रहेगा। अब आ जाते हैं सेट के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द अमाउंट ऑफ फंडिंग दैट तंत्रा रिसीव्ड? तंत्रा को इनमें से कौन सी फंडिंग मिलने के चांसेस हैं? अब तंत्रा के लिए यहाँ पे 2 भी हो सकता है, तो यहाँ पे तंत्रा को कितने मिलने वाले हैं? 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 2, या फिर 3 इंटू 11 इंटू 5। ये दोनों केसेस बन रहे हैं, मैंने बोला था केसेस लेके चलने हैं। अब इसको इंटू 1000 भी करना रहेगा, इसको इंटू 1000 भी करना रहेगा। तो एक वैल्यू आ रही है 66,000, यहां पे करके देख लो, 66 इंटू 1000, एंड एक वैल्यू आ रही है 1,65,000। तो ये दोनों
अमाउंट मिलने के चांसेस है 66,000 एंड 1,65,000 दोनों मिलने के चांसेस है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट सेट पे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, एक अच्छी खबर है आप सभी लोगों के लिए। हमारी जो वेबसाइट है www.catmock.com, उसके ऊपर आपको 25 कैट के मॉक्स, 10 एनमेट के मॉक्स, 7 स्नैप के मॉक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। बिल्कुल रियल बेस्ड पेपर है, कैट 24 के बेसिस पे ही उनको बिल्ड कराया गया है IIM एल्यूमिनीज के द्वारा। तो प्लीज जाइए अपने आप को रजिस्टर करो, मैंने वेबसाइट का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिया। मॉक्स दो, क्योंकि बिना मॉक्स दिए तो आपका ड्रीम कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है स्टूडेंट्स।